तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में। 2022-23 का सिलेबस है वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बात की जाए, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसकी वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है। नवंबर का माह चल रहा है लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो आपका नोटिफिकेशन है वो जनवरी से मार्च के महीने के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या है कि जो बजट का सिस्टम चल रहा है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो बजट के अकॉर्डिंग ही आपकी जो वैकेंसियां हैं उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो मार्च से पहले पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब बात की जाए दोस्तों जो सिलेबस है तो उसकी बात करें दोस्तों, पेपर है वो आने वाला है 2 घंटे का, ठीक है ना। पेपर के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का। बात की जाए प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 100 प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों बात की जाए 100 प्रश्न रहने वाले, एक प्रश्न कितने नंबर का होने वाला है? तो एक प्रश्न होने वाला है 3 नंबर का। और बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो यानी कि आप 3 प्रश्न गलत करते हो 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। ये तो हो गई नेगेटिव मार्किंग की बात। अब बात की जाए दोस्तों सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या क्या आने वाला है आपके, तो बात की जाए पहले बात करें अपन हिंदी की। दोस्तों जो हिंदी आने वाली है आपकी सामान्य हिंदी, तो दोस्तों हिंदी आएगी आपके, उसके प्रश्न आने वाले 15 प्रश्न आएंगे आपके। एक प्रश्न कितने नंबर का? 3 नंबर का, तो मार्क कितने? 45 नंबर की, तो यानी 45 नंबर की आपके आएगी हिंदी। उसके बाद बात की जाए राजस्थान जीके की, दोस्तों राजस्थान जीके उसके आने वाले हैं 25 प्रश्न, यानी कि 75 नंबर के आपकी आएगी राजस्थान जीके। उसके बाद बात करें अपन एग्रीकल्चर की, तो दोस्तों एग्रीकल्चर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। उन 3 पार्टों में विभाजित करके आपकी जो मार्किंग है वो मिलने वाली है। तो बात की जाए सस्य विज्ञान की, तो सस्य विज्ञान में 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, उद्यान विज्ञान में 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, और जो पशुपालन है उसमें 20 प्रश्न आने वाले हैं 60 नंबर के। तो एग्रीकल्चर आपकी वो आने वाली है, यानी कि एग्रीकल्चर के आपके 60 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। कि एग्रीकल्चर है उसके 60 प्रश्न आने वाले हैं, और राजस्थान जीके के 25 प्रश्न और हिंदी के 15 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस होने वाला है। और विस्तृत जानकारी जी हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और राजस्थान जीके में कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो अब बात कर चलते हैं अपन स्क्रीन पे। दोस्तों स्क्रीन पे आपको समझाते हैं कि किस विषय में कौन सा टॉपिक आने वाला है। पहले देखेंगे अपन जो एग्रीकल्चर उसको देखने वाले हैं, उसमें देखेंगे अपन सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो एग्रोनॉमी है उसमें कौन कौन से टॉपिक है? पहला है कृषि मशीनरी और कटाई के बाद प्रसंस्करण, दूसरा है कृषि विज्ञान और कृषि मौसम विज्ञान के सिद्धांत, तीसरा है फील्ड फसलों की कृषि विज्ञान फर्स्ट, चौथा है बुनियादी और अनुप्रयुक्त सूक्ष्म जीव विज्ञान, पांचवा टॉपिक है सिंचाई और इसमें खरपतवारों का अध्ययन करेंगे अपन। इसके बाद में जो छठा टॉपिक है वो है फसल रोग और उनका प्रबंधन। नेक्स्ट है खेत की फसलों में बीज उत्पादन तकनीकी, वाणिज्य कृषि, मिट्टी और उनका प्रबंधन, सूखी खेती और कृषि वानिकी, सामान्य और आर्थिक, कीट, मृदा पोषक प्रबंधन। और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात की जाए तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना खेत की फसल, जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना खेत की फसल में कृषि विज्ञान, नर्सरी प्रौद्योगिकी, प्रसार, बागवानी फसलों के तरीके, विस्तार विधि के उद्देश्य, सहायका, पादप विकृति विज्ञान के सिद्धांत, फसल कीट और उनका प्रबंधन, पशुधन और कुक्कुट उत्पादन के मूल तत्व, खेती फसलों का प्रजनन, उर्वरक, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि अर्थशास्त्र और विपणन, सब्जी और फल संस्कृति। व लास्ट व अंतिम टॉपिक है एग्रोनॉमी का मसाले, फल, वृक्षारोपण, औषधीय पौधे एवं फूलों की खेती, यानी कि ये जो क्रॉप्स आने वाली है वो आने वाली है लास्ट टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों ये हो गया जो एग्रोनॉमी है उसका सिलेबस, उसके 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर की। अब बात करेंगे अपन हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के 20 प्रश्न आने वाले हैं, ये भी 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। दोस्तों बात कीजिए जो पहला टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का वह है वानिकी फसलों के लिए कृषि मशीनरी। सेकंड टॉपिक है बागवानी फसलों की बीज उत्पादन तकनीकी, औषधीय और सुगंधित फसलों का उत्पादन तकनीकी, रोपण फसल उत्पादन तकनीकी, कृषि वानिकी और सिल्वी बागवानी फसलों के कीट और उनका प्रबंधन। जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कृषि कि दोस्तों कृषि विज्ञान की मूलभूत बातें, पशुधन प्रबंधन एवं कुक्कुट उत्पादन के मूल बातें, पौधों में प्रसार अभ्यास, पौध संरक्षण के मूल बातें, विस्तार शिक्षा के मूल तत्व, मसाला उत्पादन प्रौद्योगिकी, सब्जी फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, वानिकी के मूल बातें, वाणिज्य कृषि, बागवानी की फसलों की कटाई के बाद जो हैंडलिंग के मूल अर्धवर्ध,
मूल अर्धवर्ध। नेक्स्ट टॉपिक अपना, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, यानी कि फलों की फसल उत्पादन तकनीकी, बागवानी फसलों के लिए मिट्टी और उर्वरक प्रबंधन, सजावटी बागवानी और भू निर्माण की मूल बातें, बागवानी फसलों के रोग और उनका प्रबंधन, फार्म प्रबंधन और विपणन, शुष्क भूमि बागवानी, संरक्षित खेती, बागवानी और सिंचाई में खरपतवारों का प्रबंधन। हॉर्टिकल्चर तो ये हो गया, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का हो गया। इसमें से 20 प्रश्न आने वाले हैं, 60 नंबर के आने वाले हैं। अब बात करेंगे अपन एनिमल हस्बेंड्री की। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है और ये 20 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 60 नंबर का। तीनों पोर्शन 20-20 नंबर के आने वाले हैं, लेकिन जो एनिमल हस्बेंड्री है वो काफ़ी शॉर्ट से टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें, वे पशुपालन से कृषि का महत्व। दूसरा टॉपिक है पशुधन का दूध उत्पादन में जो महत्व है वो क्या क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रजनन और स्तनपान में फिजियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक अपना पशुधन की प्रजातियाँ, यानी कि कौन कौन से पशु हैं, उनकी प्रजातियाँ कौन कौन सी है। पशुओं की बीमारियाँ, उनके लक्षण और उपचार। पशुओं में कौन कौन से रोग लगते हैं, बीमारी लगते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं और कैसे उनका उपचार करेंगे, वो इसी के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात करें चारा उत्पादन, चारा का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होने वाला है। डेयरी प्रबंधन और अर्थशास्त्र, इसमें डेयरी से रिलेटेड बातें की जाएगी। और जो दूध का महत्व यानी पशुओं का महत्व क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मांस और मांस उत्पादन। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पशु आनुवांशिकी और प्रजनन। और बात की जाए जो नेक्स्ट टॉपिक है पशुपालन का, वो है पशुओं का आहार, यानी कि जो पशुओं का फूड है वो किस तरह से रखा जाए। तो दोस्तों 20 प्रश्न आने वाले हैं और 60 नंबर के आने वाले हैं। तो ये हो गई अपना जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो होता है। उसके बाद में बात की जाएगी दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है संधि विच्छेद, यानी कि संधि आने वाली है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय आने वाले हैं। तीसरा टॉपिक है पद विग्रह, तीसरा टॉपिक आने वाला है। शब्दों का अर्थवेद, चौथा टॉपिक है पर्यायवाची, ये सब हिंदी के टॉपिक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, उसके बाद शब्दों और वाक्यों में सुधारीकरण, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। तो दोस्तों ये हैं हिंदी के टॉपिक्स। इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स ऐसे जैसे कि सर्वनाम हो गया, यानी कि सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और व्याकरण के कुछ टॉपिक हैं। तो दोस्तों हिंदी है, तो हिंदी में जो 15 प्रश्न आने वाले हैं तो वो आएंगे 45 नंबर के, ठीक है ना। कितने नंबर के, 45 नंबर के 15 प्रश्न आने वाले हैं हिंदी। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान जीके के सिलेबस की। इसके 25 प्रश्न आने वाले हैं, वो 75 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है ना। 25 प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके में से। तो राजस्थान जीके में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनमें से आपका जो है टॉपिक्स में से आने वाला है। तो पहली बात कीजिए, पहला टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक संरचना, राजस्थान का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, परिप्रसिद्ध व्यक्ति, कलाकार, संगीतकार, गायक, कलाकार और खेल व खेल के खिलाड़ी। इसके अलावा बात की जाए राज्य में बोली जाने वाली बोलियां, राजस्थान की कृषि और पशुपालन, लोक देवी और देवता, राजस्थान में पहने जाने वाले आभूषण व वस्त्र, प्रमुख शैली और लोकगीत, विभिन्न जनजातियां और चित्रकारिता और हस्तकला आदि शामिल है। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ हमने सिलेबस बताया आपको, ये पीडीएफ है 2022 की, ठीक है ना। 2022 में जो वैकेंसी लगी है, जो लगा है एग्जाम लगा है उसकी है, क्योंकि ना तो 2023 का अभी तक ना तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही आपका सिलेबस जारी हुआ है। जैसे ही आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा 2023 की वैकेंसी होगा तो आपको एक अलग से वीडियो डाल दी जाएगी और आपके जो मॉडल पेपर हैं वो इसी चैनल पर डालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। दोस्तों आशा करते हैं ये सिलेबस आपको समझ आ गया होगा। किसी ने कहा है ना कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। और आपको सिलेक्शन लेना है सुपरवाइजर में तो पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों ये है कि नोटिफिकेशन आपका कब आएगा कब नहीं आएगा उसका कोई पता नहीं है, उसकी वीडियो आपको डाल दी जाएगी। लेकिन आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी कंटिन्यू तैयारी रखें और आपके जो मॉडल पेपर हैं वो इसी चैनल पर आते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।